डोनाल्ड ट्रंप का बस एक बयान और देखिए पूरी दुनिया में भारत, रूस और तेल की बातें होने लगी। उन्होंने दावा किया कि भारत ने उन्हें खुश करने के लिए रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। लेकिन क्या ये सच है? चलिए इस विस्फोटक दावे के अंदर की कहानी समझते हैं। तो ये है ट्रंप का दावा। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से तेल का व्यापार सिर्फ इसलिए कम कर दिया क्योंकि वो मुझे खुश करना चाहते थे। है ना ये सोचने वाली बात कि अरबों खरबों डॉलर का ट्रेड, देशों की एनर्जी सिक्योरिटी बस एक पर्सनल इक्वेशन पे टिकी हो सकती है। तो हम आ गए हैं एक बड़े सवाल पर। क्या ये सब राजनीति है, एक ग्लोबल सुपर पावर को खुश करने का एक कदम, या फिर इसके पीछे कोई और कहीं ज्यादा सीधी साधी वजह है, जैसे कि पैसा? चलिए फैक्ट्स को खंगालते हैं और देखते हैं कि कहानी हमें कहाँ ले जाती है। कहते हैं ना, किसी भी अच्छी मिस्ट्री में सुराग अक्सर नंबर्स में छिपे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले भारत के तेल आयात के आंकड़ों पर ही एक नज़र डालते हैं। और यहीं से कहानी मजेदार होनी शुरू होती है। यूक्रेन युद्ध से पहले रूस भारत के लिए एक बहुत छोटा तेल सप्लायर था, कुल तेल का सिर्फ 2%, मतलब ना के बराबर। फिर युद्ध हुआ और अचानक ये आंकड़ा उछलकर 19% से भी ऊपर चला गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो पूरा गेम ही बदल गया था। लेकिन जैसे ही लगा कि चलो अब यही नया नॉर्मल है, कहानी में आ गया एक ट्विस्ट। वो जो जबरदस्त उछाल था ना, वो अचानक थम सा गया। जरा इन नंबर्स को देखिए। नवंबर 2025 में भारत रूस से हर दिन करीब 18.4 लाख बैरल तेल ले रहा था, और सिर्फ एक महीने बाद दिसंबर में ये आंकड़ा धड़ाम से गिरकर 12 लाख बैरल पर आ गया। यही वो तेज गिरावट है जिसने ट्रंप के बयान को हवा दी है। तो एक बात तो साफ है कि इंपोर्ट कम हुआ है, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। लेकिन असली सवाल तो वही है, क्यों? चलिए अब पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और पैसे की कहानी को समझते हैं। देखिए, भारत के तेल पॉलिसी को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका एक बहुत सीधा सा नियम है, जहां से सबसे सस्ता मिलेगा हम वहीं से खरीदेंगे। बात पॉलिटिक्स की नहीं है, बात है सीधी सीधी इकोनॉमिक्स की। और यहीं पर इस टेबल में पूरी पहेली का जवाब छिपा है। जब दुनिया में तेल की कीमतें आसमान पर थी, लगभग $100 प्रति बैरल के आसपास, रूस उस वक्त भारी डिस्काउंट दे रहा था। तो जाहिर है भारत के लिए ये एक बहुत आसान फैसला था। लेकिन फिर ग्लोबल कीमतें नीचे आ गई और बस रूस का डिस्काउंट उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा। तो मामला असल में बहुत सीधा साधा था। जब दुनिया भर में तेल सस्ता हो गया तो रूस से खरीदने का कोई बड़ा फाइनेंशियल फायदा रह ही नहीं गया था। ये कोई सियासत नहीं थी, ये था प्योर सिंपल मैथ। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पैसे की भी नहीं है। इन दोनों देशों का एक लंबा इतिहास रहा है, एक ऐसी दोस्ती है जो आज के फैसलों को भी एक अलग नजरिया देती है। जरा सोचकर देखिए, रूस उन शुरुआती देशों में से था जिसने भारत की आज़ादी को मान्यता दी। जब भारत पर मुश्किल वक्त आया, प्रतिबंध लगे, तब रूस साथ खड़ा रहा। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में परखी गई है। रूस हमारा पुराना दोस्त है, ये बस एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। ये बताता है कि भले ही बाजार के नंबर ऊपर नीचे होते रहें, ये रिश्ता अपनी जगह कायम है। तो हमने सारे सबूत देख लिए हैं। आइए अब इन दो अलग अलग कहानियों को आखिरी बार आमने सामने रख कर देखते हैं। तो अब चुनाव इस बात का है, क्या ट्रंप की कहानी पर यकीन किया जाए, एक पर्सनल फेवर और पॉलिटिकल दबाव की कहानी, या फिर नंबर्स की कहानी पर भरोसा किया जाए, मार्केट की ताकतें और ठंडे कठोर अर्थशास्त्र की कहानी। और ये हमें एक बहुत बड़े भविष्य के सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस बदलती हुई दुनिया में क्या पैसा हमेशा सियासत पर भारी पड़ेगा? क्या देश अपने आर्थिक फायदे देखेंगे या फिर वो बड़े बड़े गठबंधनों की पॉलिटिक्स को फॉलो करेंगे? भारत का ये तेल का ट्रेड तो इस ग्लोबल ड्रामा का बस एक छोटा सा एक्ट है। आगे क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।